ओम नमस्ते जी। 64वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 25वां सर्ग अयोध्या कांड का आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। 23 श्लोकों में शोक संतप्त सीता राम को समझा रही हैं कि मुझे वन में ले चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इस पर 24वां श्लोक आ रहा है। श्री राम क्या कहते हैं? ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनम रामः परिविश्वासयंस्तदा। तब श्री राम ने मूर्छित प्राय और शोक विकल सीता का अपनी भुजाओं से आलिंगन करके उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। 25वां श्लोक न देवी तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये नहि मेस्ति भयं किंचित स्वयं भोरिव सर्वतः। हे देवी, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा यह कहना कि मैं भय के कारण तुम्हें वन में नहीं ले जाना चाहता उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। 26वां श्लोक तव सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने वासं न रोचयेरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे। तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं सब भांति तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा वन गमन पसंद नहीं था। 27वां श्लोक यत् सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली न विहातुम मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। हे मैथिली, यदि तुम मेरे साथ वनवास के लिए निर्मित की गई हो तो मैं तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकता, जैसे शील युक्त चरित्रवान मनुष्य अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सकता। 28वां श्लोक धर्मस्तु गजना सोरु सद्भिराचरितः पुरा तम चाहमनुवर्तेद्य यथा सूर्यम सुवर्चला। हे हाथी के सूंड के समान जांघों वाली, पहले के सज्जन लोग जैसा धर्माचरण कर गए हैं, मैं भी उसी का आचरण करूंगा, और तू भी कर, जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है, इसी प्रकार तू भी मेरा अनुसरण कर। 29वां श्लोक न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्नयति माम पितुः सत्योपबृंहितम। हे जनक नंदिनी, निश्चय ही मैं अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूँ, अपितु सत्य के पाश में बंधे हुए पिता की आज्ञा पालनार्थ ही मैं वन जा रहा हूँ। 30वां श्लोक एष धर्मस्तु शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। हे श्रेष्ठ कटि प्रदेश वाली, पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है, अतः माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जीना उचित नहीं समझता। 31वां श्लोक यत्रयं तत्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराध्यते। तीन की अर्थात माता पिता और आचार्य आराधना से तीनों लोकों की आराधना हो जाती है। संसार में इनसे बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। हे सुंदर नयने, इसीलिए मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। 32वां श्लोक न सत्यम दानमानौ वा न यज्ञाश्चाप्त दक्षिणाः तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिता। हे सीते, मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसी पिता की सेवा। 33वां श्लोक स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरु वृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।
34वां श्लोक। समां पिता तथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमच्छामि सही धर्मः सनातन। अतः सत्य और धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। 35वां श्लोक। मम सन्नामतिः सीते त्वां नेतुं दण्डकावनम् वसिष्यामीति सा त्वं माम् अनुयातुं सुनिश्चिता। हे सीते, पहले तो तेरे मन के अभिप्राय को न जानने के कारण मेरी इच्छा तुझे वन में ले जाने की नहीं थी, परंतु अब तेरी दृढ़ता देखकर मैंने तुझे अपने साथ दंडक वन में ले जाने का निश्चय कर लिया है। 36वां श्लोक। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमतिक्रांता सीते त्वमति शोभनम। हे सीते, तूने मेरे साथ जो वन जाने का निश्चय किया है यह मेरे और तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। 37वां श्लोक। आभरस्व गुरु श्रोणी वनवास क्षमाः क्रियाः नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। हे सुंदर कटी वाली, अब वनवास की तैयारी करो। इस समय तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। 38वां श्लोक। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च माचिरम्। स्तुति पाठ करने वाले ब्राह्मणों को रत्न आदि उत्तम पदार्थ और भिक्षुकों को भोजन देकर जल्दी चलने की तैयारी करो, देर न होने पाए। 39वां अंतिम श्लोक है 25वें सर्ग का। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितम् धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। मनस्विनी एवं यशस्विनी सीता अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर अति प्रसन्न हुई और पति के वचनानुसार धर्मात्माओं को धन और रत्नादि प्रदान करने लगी। यहाँ पर 25वां सर्ग समाप्त होकर अथ षड्विंशः सर्गः 26वां सर्ग आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण को भी अनुमति। पहला दूसरा श्लोक संयुक्त रूप से। एवं श्रुत्वा तु संवादम् लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुमशक्नुवन् स भ्रातुश्चरणौ गाढम् निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचातिशया राघवं च महाव्रतम्। श्री राम और सीता जी के इस प्रकार संवाद आरंभ होने से पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए थे। इस संवाद को सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस दुख को सहने में असमर्थ लक्ष्मण ने भाई के चरणों का गाढ़ आलिंगन कर महायशस्वी सीता और महाव्रतधारी श्री राम से कहा। तीसरा श्लोक। यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनम मृग गजायुतम अहम त्वामनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। यदि आपने सिंह और हाथियों से युक्त वनों में जाने का निश्चय ही कर ही लिया है तो मैं धनुष धारण करके आपके आगे आगे चलूंगा। चौथा श्लोक। न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामयेन त्वया विना। हे राम, आपके बिना मैं देवलोक में जाना यानी अमरत्व मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहता। पांचवा श्लोक। एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए दृढ़ निश्चयी लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, जैसे सीता को भी समझाया था, और वन जाने से रोका। तो इस पर लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी का संवाद हम आने वाली श्रव्य कणिकाओं में आपको सुनाएंगे। यहाँ पर इसे विराम देते हैं। ओम।